ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की वीडियो श्राद्ध के ऊपर होने वाली है। श्राद्ध कितने होते हैं और इनका क्या महत्व है, इनके दिन श्राद्ध में किए गए जो हमारे दान इत्यादि कर्म होते हैं, यह किसके लिए होते हैं और इनका क्या फल मिलता है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मान जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं, नवविध मानानि। कहते हैं ब्राह्मं दिव्यं तथा पितृं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चांद्रम आरक्षम मानानि वैनव। 9 प्रकार के मान बताए गए हैं। उनमें से जो हमारे मानव जीवन में उपयोग में आते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो कहते हैं चतुर्भिर्व्यवहारो अत्र सौर चांद्र आरक्ष सावनैः बाहस्पत्येन षष्ट्यब्दम जेयम नान्यस्तु नित्यशः। तो कहते हैं कि जो 4 प्रकार के मान हैं उनमें से सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान, यह जो है नित्य प्रति हम इनका जो है हमारे उपयोग में आते रहते हैं। किंतु वो जो वारस्पत्येन जो बृहस्पति से संबंधित जो मान है वह भी हमारे संवत्सर इत्यादि हमारे व्यवहार में आता है, किंतु इससे इतर जो मान है वह हमारे व्यवहार में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनका जो कालखंड है बहुत बड़ा है, जिस कारण से हमारी आयु व्यतीत हो जाती है किंतु वह पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो इससे आगे जब हम सौरमान की अगर बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि सौरमान से क्या क्या ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कि सौरेण ध्युनिशोरमानम षडाशीति मुखानि च अयनम विश्वच्चैवं सक्रांते पुण्य कालता। तो कहते हैं कि सौरमान से अयन का ज्ञान करना चाहिए। उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उत्तर गोल, दक्षिण गोल इत्यादि का ज्ञान सूर्य से होता है। ध्युनिश्वर मानम, ध्यु माने दिन, निशा माने रात्रि। दिनमान और रात्रिमान भी हमारा जो है सौरमान से ही प्रतिपादित होता है। सौरेण ध्युनिशोरमानम षडशीति मुखानि च, षड अशीति, षड माने 6, अशीति माने 80। 80 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाता है 86। षडशीति मुखम, तो षडशीति इनको जो है 86 मुख का है। ये क्यों मुख है इनके विषय में हम अभी जानेंगे। षडशीति मुखम क्रमात्, इसमें कहते हैं ये बताए गए हैं 86 मुख बताए गए हैं और अयन के विषय में बताया गया है। और विषुवत द्वितीयम, और विषुवत जो है, विषुवत के बारे में, विषुवत दिन जो होते हैं उनके विषय में भी सूर्य से ही हमें वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। उससे आगे कहते हैं कि अन्य चीजें तो समझ आ गई कि दिनमान, रात्रिमान हो गया, अयन इत्यादि हमारे व्यवहार में आते हैं, लेकिन ये षडशीति मुख क्या है। उसमें अग्रिम श्लोक में कहते हैं कि तुलादि षडशीत्यः नाम, तुलादि षडशीत्यः नाम षडशीति मुखम क्रमात्। जो तुला आदि जो राशियां हैं, जैसे मेष आदि राशियां हैं, उसमें कहते हैं कि तुला राशि से प्रारंभ करके यदि हम 86 दिन आगे करेंगे, 86 दिन अगर हम आगे चलेंगे, उस क्रम से, उन क्रमों से जो लास्ट में जो हमारे पास कुछ बचता है उसमें जो है श्राद्ध आते हैं। जैसे कैसे, देखिए तुला राशि, उसमें आगे अग्रिम श्लोक में क्या कहता है कि तच्चतुष्टयम एव, तत्चतुष्टयम एव, उसमें भी तुला आदि राशियों से 4 राशियां जो आगे लेनी है। कौन कौन सी? द्विस्वभावेषु राशिषु, और द्विस्वभाव वाली जो राशियां होती है कौन कौन सी? तुला से आगे हो गई द्विस्वभाव वाली, एक तो हो गई धनु, फिर मीन हो गई, और उसके मीन के बाद मिथुन हो गई और कन्या हो गई। ये 4 राशियां हमारी द्विस्वभाव वाली हो गई। तो इनको हमने लेना है। उसमें जो है षडशीत्यः नाम जो है पूर्ण होकर के बाद में जो अंश बचते हैं उसमें ये जो है चीज बता रहे हैं। अब कैसे हम इनको चीजों को डिफाइन करेंगे, देखिए कहते हैं कि तुला आदि, तुला राशि को हम आदि पहले मानेंगे, और तुला राशि से अगर हम आगे 90 दिन चलेंगे, एक राशि जो है 30 अंश की होती है, ठीक है, माने एक राशि जो है 30 अंश की होती है, तो इसमें 30 दिन लगते हैं। जैसे कि
हमने उसका भोग करना है एक राशि का सूर्य के माध्यम से। 30 दिन लगेंगे एक राशि के लिए, और वैसे दूसरे से 30 और लगेंगे, फिर 30 और लगेंगे, इस तरह से लगेंगे। तो जब हमारे पास द्विस्वभाव राशि आएगी तब तक हमने 86 दिन हमारे पास होने चाहिए। कैसे? तुला ले लीजिए, उसके 30 दिन ले लीजिए, तो तुला राशि के 30 अंश 30 दिन हो गए। तुला के बाद वृश्चिक आ गई, 30 अंश ले लीजिए, 60 हो गए, 60 अंश हो गए। तो उसके बाद आपकी धनु राशि आ गई। धनु में भी आपने जो है 30 अंश है, 30 दिन हो गए। तो 30 दिन में से हमने 86 लेने हैं, तो उसमें से धनु में से कितने बच जाएंगे हमारे पास? 86 दिन ले लिए तो 4 दिन बच जाएंगे। ठीक है, 90 दिन हो गए ना 3 राशियों के, तो 4 दिन बच जाएंगे। फिर उसके बाद हमने 4 और प्लस करके इस तरह से क्रम से 86 दिन और आगे कर करके हमने जो है कन्या तक पहुंचना है। और जब हम कन्या तक पहुंचेंगे तो उसमें जो है कन्या राशि में जब हम पहुंचेंगे तो उसमें जो है 16 अंश पे ही इन 86 दिनों की समाप्ति हो जाएगी। कन्या राशि के 16वें अंश पर जो है इनकी जो है समाप्ति हो जाएगी। इन 86 दिनों की जो षड़शीति जो मुख है उनकी समाप्ति हो जाएगी। क्षम्यतान 16 नहीं 14 दिनों पे, 14वें दिन 14 अंश पे खत्म हो जाएगी। और जो उसके बाद जो हमारे पास 16 दिन बचे, 16 और 14 प्लस करेंगे 30 हो गए, और 30 अंश की एक राशि होती है। और जब 14 दिन के बाद 16 दिन 16 अंश हमारे पास बचे, तो 16 दिन बचे वही हमारे जो है श्राद्ध के दिन कहे गए हैं। जैसे उससे अग्रिम श्लोक में कहते हैं कि षडाविंशे धनुषो भागे द्वाविंशे निमसस्य च मिथुना अष्टादशे भागे अष्टादशे मिथुने भागे कन्यायास्तु चतुर्दशे। चतुर्दश जो बताए गए हैं, 14 जो यहाँ पे अंश जो है व्यतीत होते हैं वो कन्या राशि के होते हैं। और कन्या के बाद जो बच गए, जो 16 अंश बचे हैं, उनमें क्या कहते हैं? उनमें कहते हैं कि ततः शेषानि कन्यायाः यान्यहानि तु षोडश कर्तव्यस्तानि तुल्यानि पितॄणां दत्तम अक्षयम। तो कहते हैं कि जो ततः जो कन्या राशि के जो 14 अंश के बाद जो बच गए, जो 16 अंश है, 16 दिन है, वह जो है श्राद्ध कहलाते हैं। और वही क्रतुभिस्तानि, क्रतु इत्युक्ते हवन, हवन के तुल्य, यज्ञ के तुल्य होते हैं वो 16 दिन। और उसमें किया गया जो दान है दत्तम अक्षयम, उसका क्षय नहीं होता, अक्षय रहता है वो। इतना जो दान हम देते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, यह जो शास्त्र कहता है। तो यही जो हमारे 16 दिन होते हैं, ये इसी से बचे हुए 16 दिन होते हैं, जो षड़शीति मुख होते हैं, इसी के बचे हुए जो 16 अंश राशि, कन्या राशि के 16 अंश होते हैं, यही जा करके हमारे श्राद्ध कहलाते हैं। यह जो है ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर है। और इसमें जो हम पितरों के लिए देते हैं भोजन इत्यादि, यह बहुत ही लाभदायक हमारे लिए होता है। क्यों? आपने बहुधा सुना होगा, देखा होगा, जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं किसी विद्वान को, ज्योतिषी को, कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, मातृदोष है, इत्यादि दोष जो है कहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, लोग जो है श्राद्ध इत्यादि कर्म पितरों के लिए कुछ नहीं देते हैं। वस्तुतः जब वो जीवित होते हैं, हमारे जो भी होते हैं पूर्वज इत्यादि, जब जीवित होते हैं, हमारे समक्ष होते हैं, उनके तब भी नहीं कर पाते, अनाथ आश्रय इत्यादि में भेज देते हैं। लेकिन मरने के उपरांत तो फिर कहना ही क्या। तो जिस कारण से जीते जी तो वो कुछ नहीं कर पाते, उनके जो शरीर में बल होता है वो नहीं होता है, कुछ कह नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, वो विवश होते हैं। लेकिन जब उनकी जो आत्मा है, जब ऊर्ध्वलोक में जाती है, तो उस समय जो है वो उन चीज़ों का जो हमारे द्वारा किए गए कृत्य है उसको उनको देना चाहिए हमें कुछ ना कुछ, कि आप लीजिए, वरना हमारी कुंडली में इस तरह से जो है ये चीजें घटित होती रहेगी। प्रस्तुत विषय आपको पसंद आया होगा, यह कामना करता हूँ। और कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखें कि किस विषय पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि होता है गांव इत्यादि में
थोड़ी भ्रांतियाँ रहती है कि यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होती है, ये नहीं होती, हमारे वहाँ ये होता है, वो तो शास्त्रीय चीज़ कौन-सी सही रहेगी? आप उस पे इस विषय पे कमेंट कर सकते हैं, इसकी इस विषय पर जो है वीडियो बनाई जाए। हम उस पर वीडियो बनाने की जो है कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भवतो तावत् सुमंगलम्।